दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड अनंत रहस्यमयी चीजों से भरा पड़ा है। जहाँ इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ पर हम और आप मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ पर कांच की बारिश होती है। और एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर बारिश के रूप में पत्थर बरसते हैं। और एक ऐसा भी प्लैनेट है जहाँ पर जलती हुई बर्फ पाई जाती है। जी हाँ, बर्फ वो भी जलती हुई। तो वहीं एक ऐसा भी ग्रह मौजूद है जो कि पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं में से कुछ ब्रह्मांड के बेहद ही रहस्यमयी और कुछ अनोखे ग्रहों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि लास्ट वाला प्लैनेट सबसे अजीब और अनोखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेस 2b को अब तक का खोजा गया सबसे डार्केस्ट प्लैनेट माना जाता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से करीब 750 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये ग्रह पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोयले तथा चारकोल से भी ज्यादा काला है। इस ग्रह का एटमॉस्फेयर वेपोराइज्ड सोडियम, पोटेशियम एवं टाइटेनियम ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, जो इस ग्रह पर पड़ने वाली लगभग 99% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा ये ग्रह अपने ऊपर पड़ने वाली सिर्फ 1% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। और इसकी ये प्रॉपर्टीज इसे आज तक का खोजा गया सबसे डार्केस्ट प्लैनेट बना देती हैं। ये ग्रह जुपिटर के साइज का गैस जाइंट है। ट्रेस 2b अपने होस्ट स्टार से करीब 48 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहकर इसका चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से इसका सरफेस टेम्परेचर करीब 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस रहस्यमयी ग्रह की खोज केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 21 अगस्त 2006 को की गई थी, पर वैज्ञानिक इस बात का पता आज तक नहीं लगा पाए हैं कि ये प्लैनेट इतना ज्यादा डार्क क्यों है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका कारण एक रहस्यमयी केमिकल या मैटर है जो इस ग्रह पर पाया जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं हमारी धरती से करीब 489 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित एक ऐसे ग्रह पर जो किसी नर्क से कम नहीं है। द लावा प्लैनेट के नाम से मशहूर इस ग्रह का रियल नेम करोट 7b है। गाइस, किसी भी प्लैनेट पर बारिश होना हम इंसानों के लिए एक आम बात है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बारिश पानी की जगह अगर पत्थरों की हो तो आप क्या कहोगे? हमारे ब्रह्मांड में मौजूद करोट 7b एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर बारिश होती है, लेकिन पानी की नहीं, पत्थरों की। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका एक पार्ट हमेशा अपने तारे के सामने रहता है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट के एक तरफ का टेम्परेचर करीब 2600 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर मौजूद चट्टानें पिघलकर भाप बन जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ धरती पर गर्मियों में पानी भाप बन जाता है। इस प्लैनेट के दूसरे तरफ का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टेम्परेचर के चेंज की वजह से भाप में बदला हुआ पत्थर आसमान से कंडेंस्ड होकर बादल में बदल जाता है और जमीन पर मैग्मा के रूप में बरसता है। तो वहीं दूसरी तरफ कम तापमान वाले इलाके में ये मैग्मा जमीन पर गिरने से पहले ही जमकर पत्थरों के रूप में आसमान से बरसता है। दोस्तों, हमारी अगली डेस्टिनेशन एक बहुत ही अनोखा प्लैनेट है। जरा आप ये इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे ग्रह पर हो जहाँ चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, तो आप क्या करोगे? आज मैं आपको एक ऐसे ही ग्रह के बारे में बताऊंगा जो पूरा समुद्र से घिरा है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी उधर आपको पानी नजर आएगा। इस ग्रह का नाम GJ1214b है। ये प्लैनेट हमारी धरती के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा है और ये हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 40 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। साइंटिस्टों के मुताबिक इस ग्रह पर मौजूद महासागरों की गहराई करीब 1600 किलोमीटर है और वहीं दूसरी ओर हमारी धरती पर मौजूद महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच की गहराई 11 किलोमीटर ही है। दोस्तों, इस ग्रह पर मौजूद ओशियंस इतने बड़े हैं कि इसके सामने हमारा पैसिफिक ओशियन किसी छोटी सी नदी के बराबर है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने आज तक अपने धरती पर मौजूद ओशियंस के 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है और इस 5% हिस्से में ही हमें ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जीव मिले हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते।
द डायमंड प्लैनेट, इस प्लैनेट का असली नाम 55 कैंक्री ई है और ये एक ऐसा ग्रह है जो हीरे से बना है। जी हाँ, हीरे से। इस प्लैनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारी धरती के वजन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस प्लैनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड डायमंड से बना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, तो उसी तरह इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा कार्बन का बना है और वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक इस ग्रह के कोर पर मौजूद कार्बन हाई प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। ये प्लैनेट स्टार 55 कैंक्री ए के काफी करीब मौजूद है। इस वजह से इसका टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। डायमंड से बना होने की वजह से आज इस प्लैनेट की कीमत अराउंड 27 नॉनिलियन डॉलर्स के इक्वल है और ये हमारी पूरी अर्थ की जीडीपी से 385 क्वाड्रिलियन गुना ज्यादा है। आइडिया के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक क्वाड्रिलियन मतलब एक के पीछे 15 जीरो और एक नॉनिलियन मतलब एक के पीछे 30 जीरो। लेकिन बदकिस्मती से इस प्लैनेट की एक्सट्रीम कंडीशंस और 40 लाइट ईयर दूर होने की वजह से हम डायमंड्स को माइन करके पृथ्वी पर नहीं ला सकते। पर सोचिए, अगर हम किसी तरह से डायमंड्स को माइन कर यहाँ ला सके तो कितना अच्छा होगा। लेकिन इसकी वजह से अर्थ पर मौजूद डायमंड्स की वैल्यू गिर जाएगी और हमारे डायमंड्स बेकार हो जाएंगे। दूसरा है रेन ऑफ मोल्टन ग्लास। दोस्तों, भले ही आपको ये सुनकर अजीब लगे, पर हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी एक्सोप्लैनेट मौजूद है जहाँ पर ग्लास यानी कांच की बारिश होती है। इस प्लैनेट का नाम है HD 189733b, जो कि हमारे सौर मंडल से करीब 64 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इस ग्रह का एटमॉस्फेयर सिलिकेट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रह किसी नर्क से कम नहीं है। इस ग्रह पर 8700 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं, जो स्पीड ऑफ साउंड से 7 गुना ज्यादा तेज हैं, तथा इस ग्रह पर ग्लास की बारिश भी होती है। ये एक्सोप्लैनेट एक गैस जाइंट है जो जुपिटर से थोड़ा सा बड़ा है। ये अपने होस्ट स्टार का चक्कर बेहद ही पास से लगाता है, जिसके कारण इसके सतह का तापमान कभी कभी 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। रिसर्च में ये पता चला है कि इस ग्रह के अपने तारे से बेहद ही पास होने की वजह से इसका सरफेस बेहद ही तेज गति से वेपोराइज होता जा रहा है और आने वाले समय में इसका क्रस्ट ही बचेगा तथा इसका सारा गैस अंतरिक्ष में जलकर नष्ट हो जाएगा। अगला प्लैनेट है ग्लीस 436b। दोस्तों, ये प्लैनेट हमारी धरती से करीब 33 लाइट ईयर दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपकी केमिस्ट्री की अब तक की समझ पर प्रश्न खड़ा कर देगा। ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से मात्र 64 लाख किलोमीटर दूर से इसे ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 438 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि इतना गर्म है कि पानी को आराम से भाप बना सकता है। लेकिन दोस्तों, जो बात सबसे विचित्र और चौंकाने वाली है वो ये है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी इस ग्रह पर मौजूद पानी सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। ये सब सुनने में ऐसा लगता है कि मानो कोई हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी का कोई सीन हो। ग्लीस 436b एक जलता हुआ बर्फ का प्लैनेट है। हाँ, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने के बाद भी इस प्लैनेट की बर्फ नहीं पिघलती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, बर्फ हो वो भी जलती हुई। तो दोस्तों, इसका मेन रीजन है इस प्लैनेट का बेहद ही शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स। हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ पिघलकर गैस में कन्वर्ट हो भी जाती है, तो वो आसमान में जाने के बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सीधे प्लैनेट के अंदर चली जाती है और यही गैस फिर से बर्फ बन जाती है और यही रोटेशन प्रोसेस चलता रहता है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इस प्लैनेट पर बारिश भी नहीं होती है और इस ग्रह की ये खासियत इसे ब्रह्मांड का सबसे अजीबोगरीब ग्रह बना देती है। गाइस, कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस ग्रह पर पाई जाने वाली बर्फ हमारी धरती की बर्फ जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बर्फ है आइस 7, जो कि नॉर्मल आइस से ज्यादा अनोखी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर से लैस होती है। HD 188753AB। दोस्तों, अगर आपने स्टार वॉर्स देखा है तो आपको उसमें एक प्लैनेट टैटूइन के बारे में पता ही होगा, जिसके 2 सितारे थे
पर दूसरी तरफ हमारे ग्रह पृथ्वी का तो सिर्फ एक ही होस्ट स्टार है, इसलिए हमें दो सितारा होना भी एक टाइप का साइंस फिक्शन ही लगता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनंत रहस्यमयी चीजों से भरा पड़ा है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह मौजूद है जिसके पास एक दो नहीं बल्कि 3 सूरज है। इस ग्रह का नाम है HD 188753 AB। इस प्लैनेट की खोज साल 2005 में की गई थी। ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम से करीब 151 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। 3 सूरज होने की वजह से इस ग्रह पर 3 सनराइज और 3 सनसेट होते हैं। और अगर हम इंसान किसी तरह से इस ग्रह पर रह पाते तो हमें दिन में अपनी 3 परछाई देखने को मिलती। 3 सूरज होने के कारण इस ग्रह पर ग्रहण अक्सर होते रहते। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस ग्रह पर रात 275 सालों की होती है। और अगर हम इंसान इस ग्रह पर रह पाते तो हम सबसे खूबसूरत सनराइज और सनसेट को भी देख पाते। तो इन सारे प्लैनेट में से आपको कौन सा सबसे अच्छा और यूनिक लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें ताकि आप देख सके हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।